राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे भक्तों। आज मैं आपको वैशाख मास महात्म 20वां अध्याय सुनाऊंगी। भक्तों, अभी कुछ दिनों में सीता नवमी आ रही है। उसकी कथा और उसकी पूरी विधि मेरे चैनल पर अपलोड है। आप वहां जाकर सीता नवमी की कथा और उसकी जानकारी ले सकते हैं। आज का अध्याय शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं कि तपोधन एक महासमंद तेजस्वी मार्कंडे मुनि तीर्थ यात्रा का फल पाकर नर्मदा के तट पर बैठे थे। वहीं उनका दर्शन करने के लिए बहुत से ऋषि महर्षि भी आए। पुलस्त, वशिष्ठ, पुलकृत, भृगु, अत्रि, मरीच, भारद्वाज, कश्यप, मनु, अंगिरा, सातप, पराशर, आपस्तंभ, शंभ, काव्य अर्थात शुक्राचार्य, कात्यायन मुनि, गौतम, शंखलिक, दक्ष, कात्यायन, जामगद, युगल, दुर्वासा, उग्रताप, शाकल्य, गालव, जवाली, मृदुल और कौशिकुल में उत्पन्न विश्वामित्र आदि देव सम्मानित महर्षि तथा धर्मशतानंद, वैश्यपन और निवासी महात्मा वाक्यल्य आदि भी वहां उपस्थित हुए। उसी समय तीर्थ यात्रा का फल सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर वेदव्याता एवं ज्ञानी ब्राह्मणों तथा अपनी प्रिय द्रौपदी के साथ नर्मदा तट पर मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों सहित 3 बार मुनि की परिक्रमा की। उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बैठ गए। राजा को बैठा देखकर महामुनि मार्कंडेय जी बोले, नृपश्रेष्ठ भाइयों और ब्राह्मणों के साथ कुशल से तो होना। युधिष्ठिर ने हंसकर कहा, हे मुनि, आज आपके चरणाबिंदों का दर्शन पाकर मैं कृत्य कृत्य हो गया। मेरा अंतकरण का मल नष्ट हो गया। तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा, यमुना और सरस्वती द्वारा हिमालय, ब्रह्म योनि, उग्र तीर्थ, कनखल, केदार, भैरव क्षेत्र, रमिशनाय, गया, कुरुक्षेत्र, पुष्कर इत्यादि पवित्र तीर्थों को छोड़कर आप किस प्रयोजन से केवल महानदी नर्मदा का ही सेवन करते हैं? इस बात को हम सब लोग सुनना चाहते हैं। आप इस रहस्य को बताने की कृपा कीजिए। तब मार्कंडेय मुनि बोले, हे राजन, पूर्व काल की बात है। चंद्रवंश में पूर्वा नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। वे सर्वलोक का शासन करने वाले इंद्र की भांति समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय राजा ने उन पर नृपश्रेष्ठ ने बड़े बूढ़े ब्राह्मणों से पूछा कि हे विप्रवरों, पाप मोहित मनुष्य किस उपाय से यज्ञ आदि कर्मों के बिना ही स्वर्गलोक को प्राप्त कर सके, यह बताइए। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज, नर्मदा नदी संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाली है। वे संपूर्ण विश्व का पाप हरण करने में समर्थ है। उन्हें स्वर्गलोक में आप इस पृथ्वी पर उतारे। अपने मन को वश में रखने वाले उन ब्राह्मणों का यह वचन सुनकर राजा पुरुरवा ने कंद मूल, फल, शाक और जल का आहार करके निर्मल अंतकरण से महादेव जी की आराधना की। तब महादेव जी ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार वस्तु प्रदान करूंगा। पूर्वा बोले, हे महादेव, आप समस्त लोगों के हित के लिए नर्मदा नदी को पृथ्वी पर उतारिए। आज लाख योजन का विशाल जम्बू द्वीप निराधार आधार हो रहा है। ना देवता तृप्त होते हैं, ना पितर, ना मनुष्यों की ही तृप्ति होती है। महादेव जी ने कहा, हे राजन, तुम तो वस्तु अचित्य वस्तु की याचना करते हो। ऐसा वर तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। नर्मदा को छोड़कर दूसरा जो भी कुछ वर मांग लो, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। महादेव के चरणों में प्रणाम कर जाने पर भी दूसरा वर नहीं मांगूंगा। राजा का यह निश्चय जानकर तथा उग्र तपस्या द्वारा उनके किए हुए साधन को देखकर महादेव जी ने नर्मदा को आज्ञा दी कि हे सुरेश्वरी, तुम पृथ्वी पर उतरो और पूर्वा की तपस्या के फल से मृत्यु लोक के हित का साधन करो। नर्मदा ने कहा, हे महेश्वर, मैं बिना किसी आधार के स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर कैसे जाऊंगी? नर्मदा की बात सुनकर देवादिदेव महादेव जी ने 8 पर्वतों को बुलाया और उनके सबसे पूछा कि तुम में से नर्मदा नदी को धारण करने में कौन समर्थ है? तब बदविधि गिरि ने कहा, हे सुरेश्वर, आपके प्रसाद से मेरा पुत्र नर्मदा को धारण करने में समर्थ है। उसका नाम प्रयक है। तत्पश्चात महादेव जी की आज्ञा मिलने प्रयक ने कहा, हे महेश्वर, आपके प्रसाद से मैं नर्मदा नदी को धारण करूंगा। तदंतर नर्मदा नदी प्रयक गिरि के शिखर पर स्थित होकर उतरी और उनकी जलराशि के वेगपूर्ण भ्रमण के से पर्वत, वन और काननों सहित समस्त पृथ्वी जल से अपवलित हो उठी। संपूर्ण जगत अकाल में ही प्रलय काल से ग्रस्त हो गया। तब संपूर्ण देवताओं ने मेकल कन्या नर्मदा की स्तुति की और कहा कि हे कल्याणी, तुम नर्मदा धारण करो, किस नियत स्थान में स्थित रहो, इस प्रकार विश्व के लिए हितकारिणी बनो। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर महादेव जी की आज्ञा से नर्मदा देवी ने पुनः अपने रूप को संकुचित कर लिया। अब समृद्ध रूप में बहने लगी।
उस समय नर्मदा जी ने पूर्वा से कहा कि वत्स, तुम अपने हाथ से मेरे जल का स्पर्श करो। उनकी आज्ञा पाकर पूर्वा ने उनके जल का स्पर्श करके एवं आचमन करके पितरों का तिल और नर्मदा जल से तर्पण किया। उस जल से तर्पण करने पर राजा के समस्त पितर उस परम पद को प्राप्त हो गए जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। समस्त सराचर जगत सब ओर से पवित्र हो गया। वे देश, पर्वत, ग्राम और आश्रम भी पवित्र है जहाँ नर्मदा जी विद्यमान है। सरस्वती का जल 3 दिन में पवित्र करता है, यमुना जल 7 दिनों में पावन बनाता है, गंगा जल करने पर तत्काल पवित्र करता है, परंतु नर्मदा नदी दर्शन मात्र से ही मनुष्य को पवित्र कर देती है। नर्मदा के संगम में जहाँ कहीं भी स्नान, दाप, जप, होम, पितृ विसर्जन, देव आराधन, मंत्रोपदेश, संन्यास और देह त्याग आदि जो भी कुछ किया जाता है उसके फल का कोई अंत नहीं है। वैशाख माह अथवा कार्तिक की पूर्णिमा को विषुव योग में संक्रांति के समय, वेदांती योग में अमावस्या तिथि में हानि और वृद्धि के दिन, मनवाद, युगादि और कल्पादि तिथियों में माता पिता के नर्मदा तटवर्ती ओमकार भृगु क्षेत्र तथा विशेषतः संगम में जो सहस्त्र सत्य अथवा एवं गोदान एवं संपूर्ण महादान करता है तथा जो श्रेष्ठ मनुष्य नर्मदा में स्नान, जप, दान, होम और पूजन आदि करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। हे युधिष्ठिर, मनुष्य नर्मदा में जहाँ स्नान करता है वहीं उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर नर्मदा का कीर्तन करता है उसके 7 जन्मों में किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है तथा जहाँ संगम और बाण दिंग से युक्त नर्मदा नदी स्थित है वहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है, अंत में शिवधाम को जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, राजा पूर्वा से पहले महाराज हिरण्यतेज ने नर्मदा देवी को किस प्रकार इस पृथ्वी पर उतारा था, यह भी बताने की कृपा करे। तब मार्कंडेय जी बोले कि हे राजन, चंद्रवंश में हिरण्यतेजा नाम से प्रसिद्ध एक राजर्षि हुए जो समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा प्रजापति के समान थे। वे पर्वत, वन और कानूनों सहित समूची पृथ्वी पर एक क्षेत्र शासन करते थे। उनकी राजधानी चंद्रपुरी थी जो इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। एक समय अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगने पर इस जम्बू द्वीप में बामली कुआं सरोवर होने पर भी कोई नदी उपलब्ध नहीं हो सकी जहाँ देवताओं और पितरों का विशेष सत्कार हो सके। उस समय तक जम्बू द्वीप में कोई नदी थी ही नहीं। राजा ने लाखों गौवें, सुवर्ण, मणि, रत्न, खजाना, घोड़े, अंगणित मत वाले हाथी ब्राह्मणों को दान दिए। हव्य और काव्य से पितरों को भी तृप्त किया। उस समय उन्होंने देखा कि पितरों को जलपान का बड़ा कष्ट है। वे पितरों से बोले कि आप लोग कौन हैं और किस कर्म से पवित्र हो सकते हो। पितर बोले कि हे महाभाग्य, यह द्वीप नदियों से रहित होने के कारण यहाँ सब धर्म न कर्म नष्ट हो चुका है। नदी के अभाव में ना तो देवता तृप्त होते हैं ना ही पितर आदि। इस द्वीप में नर्मदा उतर जावे तो हम सब लोगों की मुक्ति हो जाएगी। महाराज, यह यथार्थ बात हमने आपको बता दी है, आपकी जैसी भी रुचि हो वैसे करना। हिरण्यतेजा ने कहा कि अब मुझे पितरों का उद्धार करना ही उचित प्रतीत होता है, अन्यथा इस राज्य से क्या काम। यदि मैं पितरों को तृप्त ना कर सका तो मेरा जीवन भी व्यर्थ है। ऐसा कहकर राजा हिरण्यतेजा इंद्राचल पर्वत पर गए और कंद मूल फल भोजन करते हुए भगवान शिव की उपासना करने लगे। उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की। उनकी उत्तम भक्ति जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष दर्शन किया। राजा ने देवादिदेव महादेव के दिव्य रूप का दर्शन पाकर उनकी 3 परिक्रमा की और साष्टांग प्रणाम करके उनका स्तवन किया। राजा बोले, हे सुरेश्वर, आपको नमस्कार है। हे शूलपाण, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप ही पृथ्वी पर जल, वायु, तेज, आकाश, शब्द, स्वरूप, गंध, बुद्धि, मन, अहंकार, प्रकृति और उनके तीनों गुण हैं। आप ही संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक, सर्वत्र व्यापक, समस्त कलाओं से युक्त तथा कला रहित हैं। अविनाशी परमेश्वर हैं। ब्रह्म और विष्णु आदि देवताओं को भी आप आदि मद अंत का पता नहीं लगता। इसको सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। जगदीश्वर ने शिव ने कहा, हे महाभाग्य, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब राजा ने कहा, देवेश्वर, 7 कल्पों तक प्रवाहित होने वाली नर्मदा नदी को आप मत्स्य लोक में उतारो। पितृ और नरक घोर में नरक में है, उसका उद्धार होवे तो वे तृप्त होकर मुक्ति कर परम गति को प्राप्त होंगे। इसके लिए नर्मदा नदी का अवतरण आवश्यक है। महादेव जी बोले कि हे तात, नर्मदा जी तो ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं तथा अन्य अल्पजीवी प्राणियों द्वारा पृथ्वी पर नहीं उतारी जा सकती।
सकती, अतः तुम दूसरा कोई वर मांगो, अभी दूंगा। तब महाभाग्यराज हिरण्यतेजा ने कहा, हे प्रभु, आपके प्रसन्न होने पर तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। मैं सहस्त्रों जन्म धारण करने पर भी दूसरा वर नहीं मांगूंगा। हे देवेश्वर, मैं आपके सेवकों का भी सेवक हूँ, नर्मदा जी को दीजिए। राजा का यह निश्चय जानकर भगवान शंकर ने उन लोक पावनी नर्मदा देवी का आह्वान किया। वे मगर के आसन पर आरूढ़ होकर दिव्य रूप से आकर शिव जी के आगे खड़ी हुई। उमा महेश्वरी दोनों के चरण स्पर्श करके नतमस्तक हो बोली, हे देवेश, किस लिए मेरा स्मरण किया गया है? महादेव जी ने कहा, नर्मदा राजा हिरण्यतेजा ने आपका राज्य छोड़कर यहाँ अपना राज्य छोड़कर यहाँ 14,000 वर्षों तक घोर तपस्या की है। अंततः तुम इनकी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर उतर जाओ, नरक में पड़े हुए सब पितरों का उद्धार करो। नर्मदा बोली कि हे देव, मैं बिना किसी आधार के जोम्बी द्वीप में कैसे जाऊंगी? यह सुनकर महादेव जी ने पर्वतों से कहा कि तुम सब लोग क्षण भर के लिए स्थिर हो जाओ, जिससे सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा पृथ्वी पर जाए। तब पर्वतों ने कहा, हे देव, हम नर्मदा देवी को धारण करने में असमर्थ है। उसी समय उद्याचल से खड़े होकर कहा कि महादेव जी, मैं आपकी कृपा से नर्मदा को धारण करने में समर्थ हूँ। तदंतर उद्याचल की चोटी पर चरण देकर नर्मदा देवी आकाश से पृथ्वी पर आई और वायु के समान वेग से पश्चिम दिशा हो बह चली। उस समय तीनों लोकों में बड़ा हाहाकार मचा। नर्मदा के जल का प्रभाव बड़ा भयंकर था। सुनकर पाताल लोक से एक तेजो में प्रज्वलित लिंग प्रकट हुआ और हुंकार पूर्वक बोला कि सब पापों को हरने वाली, उत्तम व्रत का पालन करने वाली नर्मदे, मर्यादा धारण करो। तुम्हें धारण करने के लिए महादेव जी ने 3 पर्वतों की सृष्टि की है, मेरु, हिमान और कैलाश, तथा चौथा पर्वत श्रेष्ठ विंध्य भी तुम्हें धारण करने में समर्थ है। इन पर्वतों की लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 32,000 योजन है और दक्षिण से उत्तर की ओर चौड़ाई 500 योजन की है। तत्पश्चात राजर्षि हिरण्यतेजा ने नर्मदा से कहा कि हे देवी, आपने हमारे पितरों का उद्धार करने के लिए बड़ा अनुग्रह किया है। नर्मदा ने उत्तर दिया कि हे राजन, तुमने मेरे लिए महादेव जी की आराधना एवं तपस्या की, इसलिए जो तुम्हारे माता पिता के वंश के लोग हैं, वे तुम्हारी रविनाश से रहने वाली स्त्रियों से जो सगे संबंधी है, वे सब मेरे प्रभाव से उमा महेश्वर के लोक को चले जाएंगे। तब राजा ने नर्मदा ने विधि पूर्वक स्नान करके देवता और पितरों का तर्पण तथा श्राद्ध पिंडदान किया। इसने उनके सब पितर नरक से निकलकर देवलोक में नर्मदा के समान देवलोक में चले गए। यह नर्मदा का पहला अवतरण आदि कल्प में सतयुग में हुआ था। यह था आज का अध्याय। भक्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाए गए अध्याय अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद।